अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह हम सबको अपने ईमान में रखे। आज मैं आपके लिए भिंडी मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत मज़ेदार है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी है। आप घर में बनाएंगे तो रेस्टोरेंट वाले भी भूल जाओगे। रेस्टोरेंट से भी कई गुना बेहतर। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को नए देखने वाले सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें, ये आपकी तरफ से इनाम होता है। मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैंने आधा किलो भिंडी ली है और इसको मैंने धो के खुश्क होने के लिए फैला दिया है, ताकि इसका पानी अंदर से अच्छी तरह खुश्क हो जाए। मैंने इनको ऊपर नीचे से थोड़ा थोड़ा सा काट के साफ़ किया है। जो बड़े साइज़ की थी वो मैंने हाफ़ कर ली है और जो छोटी छोटी थी वो मैंने ऐसे ही रहने दी है। ये देखिए, ये मेरी साइज़ रेडी हो गई है। ये मैंने आधा किलो प्याज लिया है। पहले जब मैंने भिंडी को धो के तो फैलाया दिया खुश्क होने के लिए, मैंने प्याज का सारा छिलका उतार के अच्छी तरह इसको साफ़ करके फ्रीज़र में रख दिया, ताकि जब मैं काटूँ तो ये मुझे आसानी रहे। तब तक भिंडी ड्राई हो गई है। फिर मेरा प्याज भी ठंडा हो गया फ्रीज़र में। मैंने इसको बारीक बारीक सारा काट लिया। ये देखिए, ये मेरा बारीक काट लिया। अब मैंने इसको फ्राई करना है। लो फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया है और इसमें मैंने 1 प्याली ऑयल ऐड किया है। इसको हमने गोल्डन नहीं करना और ना ही हमने इसको ब्राउन करना है, सिर्फ इसको लो फ्लेम पे इसको सॉफ्ट करना है बस। 10 मिनट तक सॉफ्ट करके फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ क्या करना है। ये मैंने इसमें 2 छोटे छोटे प्याज ऐड कर दिए हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को भिंडियों में साबुत प्याज बहुत पसंद हैं और आप भी बनाएंगी तो आपको और आपके बच्चों को भी बहुत मज़ा देगा। देखिए, ये मेरा प्याज सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसमें और स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। ये मैंने इसमें नमक ऐड किया है, सुरख मिर्च और हल्दी, इसको ऐड करके अब मैं मिक्स कर लूँ, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ। ये मैंने 3-4 बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्च ली थी और एक मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लिया, इनको छोटा छोटा चॉप किया, और ये 2 मैंने सब्ज़ मिर्च लेके इनको कट करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और लो फ्लेम रखना है ताकि इसका टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए और इसमें स्पाइसेस जो है वो मिक्स हो जाएं। मैं नेक्स्ट बताती हूँ मिक्स करके। अब मैंने 1 चम्मच फिर ज़ीरा इसमें ऐड किया है और 1 चम्मच ये सूखा धनिया ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें अजवाइन ऐड करने लगी हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को भिंडी हज़म होने में मसला करती है, तो इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा हो जाएगा और ये जल्द हाजमे वाली हो जाएगी। और ये मैंने 2 चम्मच इसमें इमली का पल्प ऐड किया, गुठलियाँ मैंने निकाल दी थी, इससे खट्टा खट्टा टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं इसको मिक्स करके नेक्स्ट आपको बताती हूँ क्या करना है। ये मेरा अच्छी तरह अब मिक्स हो गया। अब मैं इसमें भिंडी जो है वो ऐड कर दूँगी। ये मेरी भिंडी ड्राई हो चुकी है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैंने भिंडियों को फ्राई नहीं किया, फ्राई करने के बगैर ही इसको मैंने बनाना है। बहुत क्विक रेसिपी है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ क्या करना है। ये मेरी सारी मिक्स हो गई है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी। बहुत ही मज़ेदार और ईज़ी तरीका है भिंडी बनाने का, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत मज़ेदार और लाजवाब इसकी खुशबू है, बहुत खिली खिली है, घुली भी नहीं है। हमारी भिंडी बहुत नाइस बनी है, बहुत मज़ेदार है। डिश आउट करने के बाद आपके सामने है, माशाल्लाह बहुत नाइस, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तंदूरी रोटी के साथ खाएं या इसको पराठे के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। साथ कच्ची लस्सी का गिलास लीजिएगा। लाइक किए बगैर और कमेंट्स किए बगैर मत जाइएगा। फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।